तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग ट्रेन। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इनहेरिटेंस इन पाइथन। अब देखिए, हम लोगों ने 5 कोड लिखे हैं इस वीडियो में और हर एक कोड ना सेम होगा, बस हम लोग एक एक स्टेप ऐड ऑन करते जाएंगे। तो आप एक बार ये कोड अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट कोड समझने में ईजी हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले इनहेरिटेंस होती क्या है। Inheritance allows us to define a class that inherits all the methods and properties from another class। अब देखिए, इसमें क्या होता है, एक क्लास होती है जिसको हम लोग बोल सकते हैं पेरेंट्स क्लास। ओके, और उनका एक चाइल्ड क्लास होती है। तो क्या होता है कि जितना भी हम लोगों का पेरेंट क्लास में डेटा है, और डेटा आप कह सकते हो कि वेरिएबल्स हैं या फंक्शंस हैं। जैसे इस ये हमारा फॉर एग्जांपल क्लास है पर्सन। ओके, अब देखिए, इसमें हमने ये हमारी क्या है, पेरेंट क्लास। इसके अंदर हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया ये और एक फंक्शन बनाया ये। तो ये दोनों फंक्शन ना ऑटोमेटिकली हमारे चाइल्ड क्लास में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, ये देखिए, ये हमारा पर्सन क्लास है जो पेरेंट क्लास है, और ये हमारा स्टूडेंट क्लास है जो चाइल्ड क्लास है। तो जितने भी ये दो फंक्शंस है ना, ये ऑटोमेटिकली मेरे इस क्लास में, स्टूडेंट क्लास में शिफ्ट हो जाएंगे। बट कैसे? अब देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ पर्सन लिखा, बट यहाँ पे स्टूडेंट के बाद मैंने ब्रैकेट्स में पर्सन लिख दिया। इसका मतलब, जैसे अगर हम लोग ये लिखेंगे ना, इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। मतलब कि जो भी पर्सन के अंदर, पर्सन क्लास के अंदर जो कुछ भी डेटा होगा ना, वो एज इट इजली हमारा स्टूडेंट क्लास में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये नॉर्मल एक हमारा कोड है, उसको आप समझ लो कि ये क्या कह रहा है। अब देखो, ये क्लास पर्सन, उसके बाद हमने कोलन लिख दिया। ये हमारा सिंटेक्स है टू क्रिएट अ क्लास। क्लास वर्ड लिखा, फिर नाम लिखा, फिर कोलन लिख दिया। अब देखो, उसके बाद ये डेफ इनिट फंक्शन है जो बाय डिफॉल्ट फंक्शन है। ये आप मेरी लास्ट वीडियो में देखना, इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये डिफॉल्ट फंक्शन है और ये हमेशा जब भी आप कोई भी क्लास को इनिशियलाइज करोगे, इनिशियलाइज मतलब होता है कि ये लाइन देखो, इस लाइन में हमने क्या बनाया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है एक्स। तो जैसे कंप्यूटर इस लाइन में आएगा ना, इस लाइन के बाद कंप्यूटर नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। कंप्यूटर इस जैसे ये देखेगा ना, वो ऑटोमेटिकली इस क्लास के अंदर आएगा और ये फंक्शन को अपने स्टोरेज में सेव कर लेगा। स्टोरेज में सेव कर लेगा मतलब कि जो ये फंक्शन होता है ना, बेसिकली इस फंक्शन का क्या काम होता है कि वेरिएबल्स को ना स्टोर कर लेता है। अब देखिए, यहाँ पे जैसे इस फंक्शन में, अब देखिए इस फंक्शन में एक सेल्फ कीवर्ड है और आप कह सकते हो सेल्फ वेरिएबल है। तो ये हम लोगों को बाय डिफॉल्ट एक वेरिएबल लिखना ही होता है। जरूरी नहीं है कि आपने सेल्फ ही लिखना है, बट आप ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो, बट एक कीवर्ड आपको यहाँ पे लिखना ही लिखना है इनिट फंक्शन में। ठीक है, तो ये तो हमने बाय डिफॉल्ट लिखना ही लिखना है। उसके बाद हम लोग जितने वेरिएबल, जैसे यहाँ पे एफ नेम और एल नेम लिखा, वो दो वेरिएबल्स क्यों लिखे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे दो नेम्स जो है वो इनपुट देने हैं। अगर हम लोग सिर्फ कोडिंग देते तो यहाँ पे सिर्फ एफ नेम आता, यहाँ पे तब एल नेम नहीं आता। अब हमने दो स्ट्रिंग्स देनी है अलग अलग, कॉमा है यहाँ पे हमारे पास, इसीलिए हम लोगों ने वेरिएबल्स भी दो देने हैं। ठीक है, और ये दो वेरिएबल्स क्यों हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे दो वैल्यूज देनी है और जो सेल्फ वेरिएबल है वो बाय डिफॉल्ट वेरिएबल है। अब देखिए, जैसे ही कंप्यूटर इस लाइन में आएगा, वो क्या करेगा, पर्सन क्लास को कॉल करेगा और जो भी उसमें दो वैल्यूज है, कोडिंग एफ नेम में सेव हो जाएगी और जो क्रेन है वो एल नेम में जाके सेव हो जाएगा। उसके बाद सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम। अब देखो, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम। अब इसको हमने सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम ही लिखना है। वो क्यों लिखना है, इसका मतलब कि ये जो वेरिएबल है ना, ये इस क्लास का वेरिएबल है। हम लोग इस क्लास के अंदर ही बस इसको यूज कर सकते हैं। अब देखो, हमने ये जो, आपको ये ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आपको ये बाय डिफॉल्ट आपको समझना है कि ये होता ही होता है। अब आप क्यों होता है, बस आप ये समझ लो कि हम लोग वेरिएबल्स को, जैसे ये हमने कोडिंग किया, ये फर्स्ट नेम में स्टोर हो जाएगा और क्रेन जो है वो लास्ट नेम में स्टोर हो जाएगा। तो बेसिकली ये फंक्शन क्यों यूज करते हैं वेरिएबल्स में जो हमने वैल्यूज दी उसको स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो फंक्शन बाय डिफॉल्ट कॉल हो गया। उसके बाद हमने क्या लिखा, एक्स डॉट प्रिंट नेम। अब देखो, हम लोगों ने प्रिंट नेम फंक्शन को कॉल किया और ये फंक्शन कहाँ पे है, ये हमारा इस पर्सन क्लास के अंदर है, प्रिंट नेम। अब देखो, अगर ये प्रिंट नेम इस क्लास के अंदर फंक्शन है ना ये, तो हम लोगों को उसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसको कॉल करना पड़ेगा। तो हमने पहले लिखा एक्स डॉट
एक्स डॉट क्यों लिखा, क्योंकि जो एक्स है वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है और जो ये प्रिंट नेम फंक्शन है ना वो इस क्लास के अंदर ही प्रेजेंट है, हम लोग डायरेक्टली इसको कॉल नहीं कर सकते, तो हम लोगों को एक्स डॉट प्रिंट नेम से ही हम लोगों को कॉल उसको करना पड़ेगा। अब जैसे ही कंप्यूटर ने इसको कॉल किया तो हम लोग कंप्यूटर यहाँ पे आ गया और उसके अंदर डेफ जो फंक्शन है हमारा ये इसके अंदर आएगा और देखेगा यहाँ पे हमने प्रिंट कमांड दी है और प्रिंट के अंदर जो कुछ भी होता है वो एज इट इजली लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक तो सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम जो कि ये है, इसके अंदर वैल्यू क्या थी कोडिंग, और सेल्फ डॉट लास्ट नेम जो कि ये वाला वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू क्या थी क्रेन। तो हमारा एज इट इजली कोडिंग क्रेन जो है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। तो ये आपको जस्ट समझाने के लिए है कि हमने कैसे उसको कॉल किया फंक्शन को और कैसे हमने उसको ऑब्जेक्ट बनाया, ये जस्ट एक नॉर्मल कोड है, ये आपको समझ लग गया होगा अभी तक। अब हम लोग नेक्स्ट कोड में समझेंगे कि हम लोग इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे भी एक लाइन पढ़ लो, द इनिट फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली एवरी टाइम द क्लास इज बीन यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस लाइन में हमने ऑब्जेक्ट बनाया, वैसे ही ऑटोमेटिकली जो कंप्यूटर है वो इनिट फंक्शन को कॉल अपने आप ही कर लेगा। देखो ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। अब अगर मैं इस फंक्शन को फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से हटा दूं और अब मैं इस कोड को रन करूँ ना, मेरे पास कुछ भी प्रिंट होके नहीं आएगा, मेरे को कोई एरर नहीं आ रहा बट कुछ प्रिंट होके नहीं आ रहा। वो क्यों? क्योंकि हमने ये लिखा तो है लेकिन हमने उसको कॉल नहीं किया। फंक्शन के अंदर जो कुछ भी हो वो तभी लिखा जाएगा जब हम लोग उसको कॉल करेंगे। और देखो ये भी हमने कॉल नहीं किया। अब देखो इसमें मैंने ये कॉल किया तो जो भी इसके अंदर है वो प्रिंट होके आ गया, बट मैंने इस फंक्शन को कभी भी कॉल नहीं किया अपने कोड में, बट ये ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे यही लिखा है, ऑटोमेटिकली एवरी टाइम द क्लास इज बीन यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, द चाइल्ड्स इनिट फंक्शन। अब पहले मैं आपको समझा दूं, ये क्लास है पेरेंट क्लास, जो भी हमने ऊपर कोड समझा। अब यहाँ पे ये भी सेम है, बट यहाँ पे ऐड जो हमने कोड किया है वो ये दो लाइन की है कोड की। अब ये दो लाइन में क्या कह रही है, ये हमने एक और क्लास लिखी, क्लास कीवर्ड जैसे हमने यहाँ लिखा, फिर हमने दूसरी क्लास का नेम लिख दिया, जैसे हमने यहाँ पर्सन लिखा वैसे हमने यहाँ स्टूडेंट लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट्स में ना हमने क्या लिखा, ब्रैकेट्स में पर्सन लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पेरेंट क्लास है ना उसको हमने उसका नेम लिखा, मतलब कि जो पेरेंट क्लास में जो कुछ भी होगा वो ऑटोमेटिकली हमारे स्टूडेंट क्लास में भी आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ लग गई। अब जो ये दो लाइंस लिखी हैं हमने, पहले आप ये पढ़ लो। देखो, द चाइल्ड्स इनिट फंक्शन ओवरराइड्स द इनहेरिटेंस ऑफ द पेरेंट्स इनिट फंक्शन। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इनिट फंक्शन यहाँ पे ना लिखें तो वो क्या करेगा, वो इसका ही इनिट फंक्शन ले लेगा। और अगर हम लोग यहाँ पे इनिट फंक्शन लिखते हैं तो वो क्या करता है, ओवरराइट कर लेता है। मतलब कि जैसे देखो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ने इस क्लास को आया और इसके अंदर जो कुछ भी होगा उसने सेव कर लिया और इसने ये बाय डिफॉल्ट अपने आप कॉल करके इसको, मतलब ये फंक्शन को उसने अपने आप कॉल कर लिया। अब जैसे ही स्टूडेंट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल ये कुछ अभी हमारे पास यहाँ पे नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट इसका जो इनिट फंक्शन है ना, मतलब पेरेंट का, उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इसके भी इनिट फंक्शन लिखा है तो वो क्या करेगा, वो ओवरराइड कर लेगा। ओवरराइड का मतलब होता है कि उसने सेव ऑटोमेटिकली किया है कि ये है चाइल्ड स्टूडेंट का, ये जो स्टूडेंट क्लास है उसका ये इनिट फंक्शन है, बट जैसे उसने देखा कि अच्छा यहाँ पे भी एक और इनिट फंक्शन है तो वो इसको डिलीट कर देगा अपने स्टोरेज से और वहां पे एक और ये लाइन जो है वो जो भी होगा वो ऐड कर लेगा। तो ओवरराइड का मतलब यही होता है कि पुराने वाले को हटा के ऊपर चेंज कर देगा। ठीक है, तो द चाइल्ड्स इनिट फंक्शन ओवरराइड्स द इनहेरिटेंस ऑफ द पेरेंट्स इनिट फंक्शन। अब देखो, टू कीप द इनहेरिटेंस ऑफ द पेरेंट्स इनिट फंक्शन एड अ कॉल टू द पेरेंट्स इनिट फंक्शन। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर हमने यहाँ पे ये लिख लिया, ठीक है, तो ये हम लोगों को लिखा, ये इसका स्टूडेंट का इनिट फंक्शन है। बट अगर फॉर एग्जांपल हम लोग स्टूडेंट का इनिट फंक्शन खुद से नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं कि जो पेरेंट का इनिट फंक्शन है ना वही हमारे पास रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमने लाइन लिखी जो हमने यहाँ पे लिखी थी, उसके बाद हमने क्या लिखा, पर्सन डॉट इनिट फंक्शन और सेल्फ कॉमा एफ नेम कॉमा एल नेम। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पर्सन क्लास लिख दी। अब देखो ये सिंटेक्स
और ये सिंटेक्स सेम है, बट हमने यहाँ पे डेफ नहीं लिखा, डेफ की जगह हमने पर्सन लिख दिया। इसका मतलब, ये लाइन का मतलब ये हुआ कि हमने पेरेंट का जो इनिट फंक्शन है ना, वही हमने स्टूडेंट क्लास में भी यूज करना है। ठीक है, तो ये इस लाइन का मतलब हुआ। टू कीप द इनहेरिटेंस ऑफ द पेरेंट्स इनिट फंक्शन, मतलब अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा पेरेंट्स का इनिट फंक्शन ही रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, एड अ कॉल टू पेरेंट्स इनिट फंक्शन, मतलब पेरेंट्स के इनिट फंक्शन को आप कॉल कर दो। तो आपने कॉल कैसे किया, पर्सन, क्लास का नेम यहाँ पे लिखा, डॉट इनिट फंक्शन, और यहाँ पे ये ब्रैकेट्स में लिख दिया। तो इसका मतलब कि हम लोग पेरेंट्स को इनिट फंक्शन ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को दोबारा से ये वेरिएबल्स लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग इसको रन करेंगे, हमारे पास फिर से वही वाला आउटपुट आ जाएगा जो हमने लास्ट में डिस्कस किया, क्योंकि अभी भी हम लोग x.print को ही कॉल कर रहे हैं। अभी बस आप ये देखो, इस कोड से हमको क्या पता चला, ये कोड से हम लोगों को बेसिक कोड के बारे में पता चला कि क्या हम लोगों ने एक क्लास बनाई पर्सन, और उसमें हमने ये फंक्शन क्लास बनाई और उसमें फंक्शन लिखा एक, और हमने फिर उसको कॉल किया। इसमें क्या पता चला कि अगर हम लोग ने इसमें इनहेरिटेंस करनी है तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे। तो बस आप ये चाइल्ड क्लास का सिंटेक्स देख लो कि हम लोगों ने ब्रैकेट्स में पेरेंट क्लास का नेम लिख देना है जो कि है पर्सन। ठीक है, अब देखो यहां पे हमने क्या लिखा, बाय यूजिंग द सुपर फंक्शन you do not have to use the name of the parent element. It will automatically inherit the methods and properties from its parents. अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, पर्सन डॉट इनिट फंक्शन, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, सुपर फंक्शन। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये या तो आप ये लिखो या आप ये लिखो, एक ही बात है। इसमें हमने क्या लिखा कि हमारे पास एक सुपर फंक्शन आता है बाय डिफॉल्ट पाइथन में, वो क्या करता है, बाय यूजिंग द सुपर फंक्शन यू डू नॉट हैव टू यूज द नेम ऑफ द पेरेंट एलिमेंट। अब हम लोग सुपर फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार हम लोगों को नाम नहीं याद होता, कि फॉर एग्जाम्पल अभी तो छोटा सा कोड है तो आपको नाम पता है इस क्लास का क्या नेम है, बट कई बार आपको इस क्लास का नेम नहीं पता, तो आपको पूरा कोड देखना पड़ेगा कि मैंने क्लास का नेम कहाँ पे बनाया था, क्या लिखा था, तो आपको फिर यहाँ पे उस क्लास का नेम लिखना पड़ेगा। लेकिन आप उसकी जगह ये भी कर सकते हो कि आप सुपर फंक्शन का यूज कर लो। ठीक है, मतलब वैसे आप ये मत सोचो कि क्लास का नेम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे भी क्लास का नेम लिखा ही होगा, तो आपने वही यहाँ पे यूज करना है। बट जस्ट ये दो तरीके हैं कि कैसे हम लोग पेरेंट क्लास के इनहिट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। या तो आप पर्सन लिख लो, मतलब कि क्लास का नेम लिख लो जो पेरेंट क्लास है, या आप सुपर फंक्शन का यूज कर लो, दोनों का एक ही काम है। ठीक है, अगर हम लोग इसको रन करेंगे हमारे पास इसमें भी आउटपुट सेम आएगा, कोडिंग ट्रेन, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को कॉल किया और जो कुछ भी है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ये कोड जो है ये तो सेम है एज इट इज ली। अब इसमें भी हमने सेम ही लिखा है, बट इसमें हमने क्या लिखा, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं इस कोड को रन करती हूँ। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एफ नेम और एल नेम हमने दो वैल्यूज लिखी। ओके, यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक एक्स्ट्रा सेल्फ डॉट सब्सक्राइबर्स लिखा इक्वल टू 2000। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, पहले आप पहले आप इस कोड को देखो जो हमने फर्स्ट कोड किया था। यहाँ पे देखो हमने ना पर्सन जो है, पर्सन इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। ठीक है, लेकिन हमने बाकी के कोड्स में ना स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे भी स्टूडेंट, यहाँ पे भी स्टूडेंट और यहाँ पे भी स्टूडेंट। अब देखो इस कोड में फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ और मैं रन करती हूँ। पर्सन मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मैं फर्स्ट कोड को देख रही हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो मेरे को यहाँ पे एरर आ रहा है। वो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि वो ये कह रहा है पर्सन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सब्सक्राइबर्स। अब देखो यहाँ पे जो हमने ये कॉल किया, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो कि है कोडिंग और क्रेन। लेकिन जब हमने स्टूडेंट क्लास बनाई ना, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक और वेरिएबल ऐड कर दिया, सेल्फ डॉट सब्सक्राइबर्स। तो अब इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं पुराना कोड लिख रही हूँ स्टूडेंट, और अब मैं इसको रन कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ रही है 2000। अब देखो मैंने क्या किया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब कि जो कंप्यूटर है वो स्टूडेंट वाली क्लास को कॉल करेगा और वो उसके इनिट फंक्शन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा जैसे ही हमने इसको कॉल किया। ठीक है, अब देखो उसने क्या लिखा, सुपर डॉट ये, इसका मतलब जो भी हमारे इसके अंदर वेरिएबल्स है ना, वो इसके वेरिएबल्स को इसमें सेव कर लेगा।
ये वेरिएबल्स किसके हैं, ये वेरिएबल्स पर्सन क्लास के हैं, बट जैसे ही हमने इसको कॉल किया ना सुपर फंक्शन को, तो ऑटोमेटिकली वो इसके पास आएगा और इसमें जो कुछ भी होगा ना वो अपने अंदर सेव कर लेगा। उसके बाद हमने क्या लिखा, ये तो सेव कर लिया उसने, बट हम चाहते हैं कि स्टूडेंट में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आए, और हमने यहाँ पे क्या लिखा, सेल्फ डॉट सब्सक्राइबर्स इक्वल टू 2000। अब देखो यहाँ पे भी जैसे हमने वेरिएबल्स बनाए थे वैसे ही हमने यहाँ पे भी वेरिएबल्स बनाए, ठीक है, बट यहाँ पे हमने एक ऐड कर दिया सेल्फ डॉट सब्सक्राइबर्स जो इसमें नहीं है, बट जो फॉर्मेट है वेरिएबल बनाने का वो सेम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने वेरिएबल्स दिए एफ नेम और एल नेम, और फिर वो यहाँ देखो यहाँ पे कोडिंग यहाँ पे सेव हुई एफ नेम में, फिर वो एफ नेम यहाँ पे सेव हो गया, बट हमने यहाँ पे क्या किया, हम ये नहीं चाहते कि हम लोग इसमें वैल्यूज दें, हमने डायरेक्टली 2000 यहीं पे सेव कर लिया। देने को आप यहाँ पे भी एक वैल्यू दे सकते हो और यहाँ पे आप 2000 कॉमा देके लिख दो, बट अभी इस कोड में हमने ऐसा नहीं किया, हमने डायरेक्टली वहां पे सब्सक्राइबर्स की वैल्यू दे दी 2000। आप यहाँ पे भी इसको यहाँ पे भी कोडिंग लिख सकते हो, ये दोनों मेथड है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस कोड में हमने क्या किया, स्टूडेंट में एक और वेरिएबल ऐड कर दिया। अब जैसे ही हमने स्टूडेंट को कॉल किया ना तो वो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा और वो देखेगा इसने तो सुपर फंक्शन को कॉल किया, तो इसके जो भी कुछ वेरिएबल होगा वो इसमें स्टोर कर लेगा। उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, वो देखेगा अच्छा इसने एक और सब्सक्राइबर नेम का वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू है 2000। अब इसने ये सब चीजें कर ली, उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, वो देखेगा अच्छा x डॉट सब्सक्राइबर। अब देखो ये सब्सक्राइबर क्या है, ये एक वेरिएबल है जो कि स्टूडेंट क्लास का है, और हमने x डॉट क्यों लगाया, क्योंकि x जो है वो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, और अगर हम लोगों ने किसी भी क्लास के कोई भी फंक्शन को या वेरिएबल को कॉल करना है तो हम लोगों को उसके ऑब्जेक्ट का नेम लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमने जैसे इसको कॉल किया हमारे पास आउटपुट आ गई 2000, बट अगर हम लोग स्टूडेंट की जगह यहाँ पे पर्सन लिखे तो हम लोगों को हमने देखा था एरर आ रहा था। वो क्यों आ रहा था, क्योंकि जो सब्सक्राइबर है ना वो अब स्टूडेंट क्लास का है, स्टूडेंट क्लास के अंदर जो कुछ भी डेटा होगा वो इसमें सेव नहीं होगा, बट जो पर्सन है ना, पर्सन का सारा डेटा इसमें सेव हो सकता है, बट इसका डेटा उसमें सेव नहीं होगा क्योंकि ये पेरेंट है। तो पेरेंट का सारा डेटा चाइल्ड में सेव हो जाएगा, बट चाइल्ड का पेरेंट में नहीं जाएगा। तो ये आपको समझ लग गई यहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टूडेंट का फंक्शन को कॉल किया, सॉरी स्टूडेंट की क्लास को कॉल किया, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे सब्सक्राइबर्स की वैल्यू आ गई। बट यहाँ पे अगर हम लोग पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तो हम लोगों को एरर मिलेगा क्योंकि इसमें सब्सक्राइबर वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अब ये कोड देखो आप, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, बट इस केस में हमने क्या किया, यहाँ पे 2000 वैल्यू दी, और वो यहाँ पे क्या करेगा, अब देखो यहाँ पे हमने कोई सबस की वेरिएबल नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं सबस नेम का जो हमने क्रिएट किया, ये एज इट इजली सेम है जो पुराना कोड था। बट हमने यहाँ पे क्या किया, अब देखो इस कोड में हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिख दिया सबस, ठीक है। अब जैसे ही हम लोगों ने स्टूडेंट का फंक्शन बनाया, स्टूडेंट को हमने कॉल किया स्टूडेंट क्लास को, तो कंप्यूटर सबसे पहले कहाँ जाएगा, इनिट फंक्शन में जाएगा, और एफ नेम की जगह वो कोडिंग रख लेगा, एल नेम की जगह क्रेन, और सबस की जगह 2000। उसके बाद हम लोगों को क्या जरूरत है कि ये दो हम लोगों ने लाइन लिखनी थी, बट हम लोग बार बार ये लाइन नहीं लिखेंगे। हमने क्या किया, डायरेक्टली सुपर को कॉल कर लिया, तो एफ नेम और एल नेम हमने यहाँ पे दे दी क्योंकि वो एफ नेम और एल नेम ही लेके जा रहा है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी, वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में स्टोर कर लेगा। अब हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाया था सबस नेम का जो कि इसमें नहीं है, तो हमने बस यहाँ पे क्या किया, उसका वैल्यू मतलब सेल्फ डॉट सब्सक्राइबर्स नेम का वेरिएबल बना लिया, और उसमें अब ये 2000 वैल्यू सेव हो जाएगी, और जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो सिमिलरली हमारे पास 2000 वैल्यू जो है वो प्रिंट होके आ जाएगी। तो ये हमारा था पर्सन क्लास और स्टूडेंट क्लास का, ये मतलब पेरेंट क्लास है यहाँ तक, और ये है स्टूडेंट क्लास का। तो आपको इससे पता चल गया कि जो कुछ स्टूडेंट क्लास में होगा वो आप पर्सन में मतलब पेरेंट में यूज नहीं कर सकते, बट पेरेंट क्लास का सब कुछ आप स्टूडेंट में यूज कर सकते हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।